आज पढ़ेंगे राज्य विधायिका। पढ़ेंगे हम राज्य विधायिका चैप्टर 3। पॉइंट 1 संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 में राज्य के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पॉइंट 2 में अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन से विधानसभा व विधान परिषद तथा अन्य राज्यों में 1 सदन विधानसभा से बनेगा। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में द्विसदनी विधानमंडल विधानसभा एवं विधान परिषद है। द्विसदनीय है, इन राज्यों में द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। 169 आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद को राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार है। 169 आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद को राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से राज्य विधानमंडल बनता है। राज्य विधानमंडल बनेगा राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से। तो विधानसभा देखिए। पॉइंट 1 प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए प्रत्येक राज्य में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। सेकंड पॉइंट में जो राज्य व्यवस्थापिका का प्रथम निम्न एवं लोकप्रिय सदन है, इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, जिसका संचालन भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी में विधानसभा स्थापित है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी में ही विधानसभा स्थापित है। मध्य प्रदेश में विधानमंडल अथवा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, जिसकी संरचना गठन निम्न प्रकार है। संरचना या गठन। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। नेक्स्ट पॉइंट में जो उसे राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हैं, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। कार्यकाल आर्टिकल 172 है कार्यकाल से सामान्यतः 5 वर्ष का। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल होने पर संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तथा आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात कार्यकाल 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। योग्यताएं आर्टिकल 173 में योग्यताएं भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, वह शासकीय सेवा में न हो अर्थात किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो
तथा अन्य शर्तें जो संसद द्वारा बनाई गई हैं वो पूरी करता हो। विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी। पॉइंट 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा के मुख्य दो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जो विधानसभा की बैठक का कार्य संचालन करते हैं। सेकंड पॉइंट है, विधानसभा सदस्य अपने में से ही बहुमत द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद। विधान परिषद। विधान परिषद की संरचना। पॉइंट 1 है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40, अधिक से अधिक संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 होगी। विधान परिषद के सदस्यों का आंशिक रूप में मनोनयन तथा आंशिक रूप में निर्वाचन होता है। सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया जाता है। कुल सदस्य संख्या 1/3 भाग राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय सदस्यों पर आधारित निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित है। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हैं। तीसरा पॉइंट है, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा निर्वाचित हैं। 1/12 सदस्य वे शिक्षक जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालय या दूसरे उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। ये 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद के सदस्य की योग्यता। आर्टिकल 173 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वह उस राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकेगा जिसे संसद के कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, तथा कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। पदाधिकारी एवं कार्यकाल। पदाधिकारी एवं कार्यकाल। विधान परिषद का कार्य
संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखना सभापति एवं उपसभापति का कार्य है। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं नए सदस्य चुने लिए जाते हैं। विधान परिषद एक सदनीय सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। विधान परिषद एक सदनीय सदस्य है जो कभी भंग नहीं होती है। शक्तियाँ एवं कार्य। शक्तियाँ एवं कार्य। विधान परिषद की शक्तियाँ विधानसभाओं से कम हैं। विधान परिषद की शक्तियाँ विधानसभाओं से कम हैं, इसलिए विधान परिषद विधानसभाओं द्वारा किए गए कार्यों को विलंबकारी बना सकती है। विधान परिषदें विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 3/1 महीने तक रोक सकती है। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक को विधान परिषद के केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। इस अवधि के बाद धन विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद विधानसभा द्वारा किए गए कार्यों के पुनरावलोकन की शक्ति नहीं रखती है। विधान परिषद एक द्वितीय सदन है। मध्य प्रदेश की विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है, जिसे विधानसभा कहते हैं। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन 17 सितंबर 1956 को हुआ। वर्तमान विधानसभा अवधि 2018 से 2023 है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। 230 सदस्यों में अनुसूचित जनजाति 47 के लिए है और अनुसूचित जातियों के लिए 35 है। स्थान आरक्षित है। कुल हो गए कितने? 70। कितना होगा? 7, 5, 12, 82 सीटें हो गई कुल। अनुसूचित जनजाति 47 के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 35 स्थान आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल है तथा 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया। इसे इंदिरा गांधी विधान भवन कहा जाता है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा द्वारा किया गया। इस भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुविद सी कोरिया ने बनाया है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 दिसंबर 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा द्वारा किया गया। इस भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुविद सी कोरिया ने बनाया है। यह राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में विधायिका के विकास क्रम का इतिहास। स्वतंत्रता के पूर्व
और स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के पूर्व देखिए मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका का विकास क्रम वर्ष 1913 में प्रारंभ होता है, जब 8 नवंबर 1913 को मध्य प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया था। 8 नवंबर 1913 को मध्य प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया था। इसके उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम चुनाव वर्ष 1937 में हुआ था। इस चुनाव में 14 जुलाई 1937 को डॉक्टर नारायण भास्कर खरे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया था। इस मंत्रिमंडल में घनश्याम सिंह गुप्त को व्यवस्थापिका सभा का अध्यक्ष तथा पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, किंतु दल में नीतिगत मतभेद होने के कारण डॉक्टर नारायण भास्कर खरे ने त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके पश्चात 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 अप्रैल 1946 को दूसरी बार सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत में कई छोटी बड़ी रियासतें एवं देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता पश्चात उन्हें स्वतंत्र भारत में विलीन एवं एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात देश में वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधानमंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य को भी विभिन्न श्रेणियों में रखा गया, जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के क्षेत्र को आ श्रेणी में और मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासत को मिलाकर 28 मई 1948 को की गई। बाद श्रेणी में रखा गया इसको, तथा विन्ध्य प्रदेश का गठन वर्ष 1948 में बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर किया गया। विन्ध्य प्रदेश को प्रारंभ में ब श्रेणी में रखा गया, परंतु वर्ष 1950 में राज्य के नवीन वर्गीकरण के पश्चात इसे 7 श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया तथा भोपाल रियासतों को भी 7 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। इन्हीं तीनों श्रेणियों की अपनी अपनी विधानसभा थी, जिसका विवरण निम्न है। पॉइंट 1, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा। इसके अतिरिक्त वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा, इसके अंतर्गत वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसकी राजधानी नागपुर। राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़
का क्षेत्र यानी पूर्व मध्य प्रदेश सीपी एंड भरार वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना है। इनमें कुल 14 रियासतें शामिल थीं। 14 रियासतें सेंट्रल प्रोविंस एंड भरार की रियासतें। पहला है बस्तर, दूसरा चांग भरवार, जसपुर, दुई खदान, चौथी पांचवी कांकेर, छठी है खैरागढ़, सातवीं कोरिया, आठवीं सरगुजा, नौवीं राजगढ़, 10वीं राजनांदगांव, 11वीं कवर्धा, 12वीं शक्ति, 13वीं उदयपुर, 14 सारंगढ़। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की रियासतें हैं, 14 रियासतें। इनमें कुल 14 रियासतें शामिल थीं। अब मध्य भारत विधानसभा। मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासतों को मिलाकर 28 मई 1948 को की गई थी। मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासतों को मिलाकर 28 मई 1948 को की गई। सेकंड पॉइंट है जीवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज प्रमुख एवं मध्य भारत का प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को बनाया गया एवं इसी मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली थी। जीवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज प्रमुख बनाया गया एवं मध्य भारत का प्रथम मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को बनाया गया एवं इसी मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट है 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर राज्य के, 20 इंदौर के और शेष 15 अन्य छोटी रियासतों से चुने गए थे। इस विधानसभा का अस्तित्व 31 अक्टूबर 1956 तक रहा। इस विधानसभा का अस्तित्व 31 अक्टूबर 1956 तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1952 में समापन आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 सीट का प्रावधान किया गया। इन सीटों को 59 एक सदस्यीय क्षेत्र और 20 द्विसदस्यीय क्षेत्र 2 भागों में बांटा गया। कुल 99 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति तथा 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई। मध्य भारत की नई विधानसभा का प्रथम अधिवेशन 17 मई 1952 को ग्वालियर में हुआ। इस विधानसभा का कार्यकाल लगभग 4.5 साल था। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन और उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। इसमें मध्य भारत की 26 रियासतें थीं। फर्स्ट अलीराजपुर, सेकंड बड़वानी, थर्ड है धार, फोर्थ देवास सीनियर, फिफ्थ देवास जूनियर, सिक्स्थ ग्वालियर, 7वां इंदौर, 8वां जावरा, 9वां रतलाम, 10वां सेलाना,
11वां है सीतामऊ, 12वां नरसिंहगढ़, 13वां मोहम्मदगढ़, 14वां झाबुआ, 15वां जामनिया, 16वां जोवट, 17वां कुरवा, 18वां पठारी, 19वां राजगढ़, 20वां काठीवाड़ा, 21वां काला अखार, 22वां खानिया धाना, 23वां पिपलोदा, 14वां खिलचीपुर, 25वां नीमखेड़ा, 26वां दतिया। ये 26 रियासतें मध्य भारत में थी। मध्य भारत की 26 रियासतें थी। थर्ड पॉइंट है विंध्य प्रदेश विधानसभा। विंध्य प्रदेश विधानसभा देखिए। पॉइंट 1, 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और इसे राज्य के तत्कालीन वर्गीकरण में वा श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। इसके राज्य प्रमुख श्री मार्तंड सिंह हुए तथा वर्ष 1950 में इसे शाह श्रेणी में शामिल किया गया। 1952 के आम चुनाव में यह विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना। उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया एवं पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके मुख्यमंत्री बने। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया एवं पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की बात चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्री श्याम सुंदर इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। श्री श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। अब कुल 38 रियासतें शामिल थी। इसमें कुल 38 रियासतें शामिल थी विंध्य प्रदेश में। विंध्य प्रदेश की रियासतें रीवा, दतिया, बजावर, नौगांव, गोरियार, 5वां 6वां बीजना, गरौली, तरावो, टोरी, फतेहपुर, जिगनी, सरीला, बरौंदा, नागौद, चरखापुर, पहाड़ा, ओरछा, जासो, सुहावल, बेहात, समयधर, रोबाई, बनावनी, अलीपुर, पालदेव, नया गांव, छतरपुर, अजयगढ़, 27वां, 28वां महर, 29वां भैंसुदा, 30वां पन्ना, 31वां कोठी, 32 लुगासी, 33 खनियाधना, 34 बैरी, 35 पहाड़ी, 36 बोका, 37 कामता राजौल, दुखाई गेरिहार, 38 है दुखाई गेरिहार। ये सभी रियासतें थी विंध्य प्रदेश की। 38 रियासतें। भोपाल विधानसभा। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीउद्दौला खान द्वारा 1 जून 1949 को भोपाल
को भारत संघ में शामिल करने के पश्चात वर्ष 1952 तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है 30 सदस्यीय विधानसभा के सदस्य 7 श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 30 सदस्यों में से 6 सदस्य अनुसूचित जाति और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से तथा 23 सामान्य क्षेत्र से थे। नेक्स्ट है 1952 में प्रथम आम चुनाव के पश्चात विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट है भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एवं इसके विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फजल अली की अनुशंसा पर नए मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसकी घटना राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी स्वयं की विधानसभाएं थीं। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी स्वयं की विधानसभाएं थीं। पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गईं। अंततः 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अस्तित्व में आई। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा अस्तित्व में आई। मध्य प्रदेश विधानसभा 1956 से 2022 तक की स्थिति। पॉइंट 1 मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जिसका विघटन 5 मार्च 1957 को हुआ। 1957 को हुआ। प्रथम विधानसभा का प्रथम और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के मध्य संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश की द्वितीय विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ। 7 मार्च 1962 को विघटित कर दिया गया। कुल सीटें 1956 से 61 तक 288 सीटें, 1967 से 1976 तक 296 सीटें, 1976 से 2000 तक 320 सीटें। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ से विभाजन के पश्चात 90 सीटें छत्तीसगढ़ को मिली और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 230 + 1 हो गई। नेक्स्ट सीटों का यह वितरण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जो 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। एमपी विधानसभा सीटों का वितरण। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीटें थीं 320, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीटें 230। अविभाजित मध्य प्रदेश की 320, वर्तमान मध्य प्रदेश की 230। फिर उसके बाद वर्तमान में 230 में भी अनुसूचित जाति एसटी और अनुसूचित जनजाति 104वां संविधान संशोधन
126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों की संख्या 26 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। लोकसभा में 2, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की सदस्य संख्या 230 है। विधानसभा भवन पूर्व नाम था मिंटो हॉल, निर्माण 1909, नवाब सुल्तान जहां बेगम। इस भवन का शिलान्यास भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कराया था। मिंटो हॉल नेक्स्ट है। मिंटो हॉल निर्माण, मिंटो हॉल का निर्माण एससी खैन की देख रेख में नवंबर 1956 में प्रारंभ हुआ। एचसी खैन की देख रेख में नवंबर 1956 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पश्चात वर्ष 1980 के बाद 14 मार्च 1981 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ द्वारा नए विधानसभा का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 अगस्त 1996 को इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। नवीन विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नाम का एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है। जीवन वृक्ष नाम का एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है, जिसकी भित्तियों पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार जनगण सिंह श्याम द्वारा चित्रांकन किया गया है। इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है, जिसकी भित्तियों पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार जनगण सिंह श्याम द्वारा चित्रांकन किया गया है। इस नवीन विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में आगा खां अवार्ड प्राप्त है। यह अरोरा हिल्स पर स्थित है। यह विधानसभा अरोरा हिल्स पर स्थित है। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है। विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आर्टिकल 178 पॉइंट नंबर 1 भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा के मुख्य 2 अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जो विधानसभा की बैठक का कार्य संचालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा सदस्य अपने में से ही बहुमत द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाना आर्टिकल 179 है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाना आर्टिकल 179 में है। 179 179।
विधानसभा की सदस्यता चली जाने पर अपनी इच्छा से त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके जबकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके। इसका मतलब है अपनी इच्छा से त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके जबकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर बहुमत द्वारा लेकिन 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर बहुमत द्वारा लेकिन 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विधानसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां आर्टिकल 180। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां 180 विधानसभा की कार्यवाही एवं अन्य कार्य को सुनिश्चित करना। सेकंड पॉइंट है, कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठकों को स्थगित या निलंबित करना। कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठकों को स्थगित या निलंबित करना। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता है, परंतु किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति पर वह निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है विधानसभा अध्यक्ष। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति या सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। 10वीं अनुसूचित के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्हरता को लेकर उत्पन्न किसी विवाद को फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे पहले विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे 1 नवंबर 1956 से 1 जुलाई 1957 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर 20 दिसंबर 2023 से बने नरेंद्र सिंह तोमर। इनसे पहले थे गिरीश गौतम 22 फरवरी 2021 से 14 दिसंबर 2023 तक। बस ये अगले चैप्टर में करेंगे।